और जेई और ओलंपियाड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट किस तरीके से और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। किसके साथ? एक बैटरी के साथ, कुछ इस तरीके से। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया तो पूछा गया कि भैया अगर ये वोल्टेज की रीडिंग 0.001 वोल्ट है और यहां पर एक वोल्टेज लगा दिया जिसका वैल्यू 0.1 वोल्ट्स के बराबर है, तो बताओ अमीटर की रीडिंग क्या होगी? इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है वो किसके कारण आएगा? आपने कहा सर पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का रहता है, ई डॉट डीएल। हेलो दोस्तों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप लोग? आज आईएनपीएचओ की तैयारी आप लोग बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, जेई की तैयारी बहुत शानदार तरीके से कर रहे हैं, और जेई और ओलंपियाड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट किस तरीके से और नए क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आपके लिए लेकर आया हूं, दैट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। आज हम सभी को पता है कि ओम्स लॉ वेक्टर फॉर्म पढ़ें तो जे बराबर सिग्मा ई, दैट इज द बेसिक कंडीशन दैट वी आर डिस्कसिंग, जो हम जनरली डिस्कस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर कंडक्टिविटी एन आइसोटोपिक मटेरियल दे दिया जाए, कैसा दे दिया जाए? एन आइसोट्रोपिक मटेरियल अगर दे दिया जाए और उसके करस्पॉन्डिंग आपसे बोला जाए कि भैया इसके अलोंग, एक्स के अलोंग कंडक्टिविटी अलग है, वाई के अलोंग कंडक्टिविटी अलग, ऐसे मटेरियल जिनका बिहेवियर along the different directions अलग अलग हो जाता है, उन मटेरियल को हम लोग क्या बोल रहे होते हैं? एन आइसोट्रोपिक मटेरियल बोल रहे होते हैं। तो अगर कोई एन आइसोट्रोपिक मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी along एक्स अलग है, वाई अलग है और जेड अलग है, तो वैसे केसेस में हम ओम्स लॉ को कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज वेरी सिंपल, डिफाइंड एज सिग्मा एक्स इंटू ई एक्स प्लस सिग्मा वाई इंटू ई वाई प्लस सिग्मा जेड इंटू ई जेड के फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं। इसका एक बेहतरीन क्वेश्चन आपसे आईएनपीएचओ 2011 में भी पूछा गया था, और अगर हम बहुत बेसिक तरीके से सोचें तो इसका बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन हम आपको दिखाने भी जा रहे हैं, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन के साथ। एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन जहां पर आपको बोला गया है, ध्यान से क्वेश्चन को समझ लेना पहले। अ थिन फॉइल ऑफ थिकनेस h बराबर 1 मिलीमीटर, एक थिन फॉइल है मतलब लंबी सी फॉइल है, इज मेड फ्रॉम एन आइसोटोपिक मटेरियल विद अ डिफरेंट रेजिस्टिविटी अलोंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस ऑफ सिमेट्री, दैट इज x एंड y। फ्रॉम द शीट अ फॉइल इज कट अ मेटेलिक बार इन द डायरेक्शन कैरेक्टराइज्ड बाय द एंगल अल्फा बराबर 30 डिग्री विद एन एक्सिस x। इससे 30 डिग्री पर एक फॉइल को कट किया गया, ठीक है? फॉइल को कट किया गया और बोला गया है, पहले समझ लेते फिर वो पूरा समझाते हैं। अब मेटेलिक बार इज कनेक्टेड विद द बैटरी विद अ वोल्टेज U बराबर 0.1 वोल्ट, उसको कनेक्ट कर दिया गया। इस जो बार कट किया था उसके अराउंड एक बैटरी को लगा दिया गया, एक अमीटर लगा दिया गया, ठीक है ना, और यहां पर एक वोल्टमीटर लगा दिया गया इसके अक्रॉस, इसको सोल्डर कर दिया गया। फिर क्या बोला गया? फाइंड द करंट I मेजर्ड बाय द मीटर इफ वोल्टमीटर रीडिंग V, अगर वोल्टमीटर रीडिंग V बिटवीन टू अपोजिट साइड ऑफ द बार इज 1 इंटू 10 की और -3, 0.01 वोल्ट। जो अपोजिट साइड है बार के, इन दोनों में कितनी है? 0.001 वोल्ट की। आपने कहा सर ये भी बहुत अच्छी बात है। Assume that an isotropic behavior in the sheet is two dimensional and any boundary effect को आपको बोला है नेग्लेक्ट कर दीजिए। Size of the bar is given as h cross L, where L is 10 सेंटीमीटर और h आपको पहले बता दिया गया था। Resistive along the x-axis equals to rho x बराबर 1 into 10 की और -8 ओम। अब आपसे पूछा गया I को बताओ। तो पहले क्वेश्चन को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। एक फॉइल है, आपने कहा एक लंबी सी शीट है, ये लंबी सी शीट थी, ठीक है, दिखाई पड़ रही है ऊपर, एक लंबी सी शीट है, इसकी ये एक्सिस x है और ये एक्सिस y। अब हमने इसमें से एक टुकड़ा काटा, क्या काटा? एक टुकड़ा काटा, एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर काट लिया, जिसके डायमेंशन क्या दिए गए? जिसके डायमेंशन है h क्रॉस L, मतलब ये वाली लंबाई जो है इसकी वो L है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस डिस्टेंस इज डिफाइंड एज L, ये h और ये वाली h, तो ये पूरा h क्रॉस L का एक ये बंदा कट गया। लेकिन इसको सीधे नहीं काटा गया, इसको टेढ़े पे काटा गया, सच दैट इसका एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो 30 डिग्री का है। अब यहां पर कंडक्टिविटी अलोंग एक्स सिग्मा एक्स थी और कंडक्टिविटी अलोंग वाई कितनी दी गई थी बेटा? सिग्मा वाई। तो अब ये जो बार काटा, इसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल है जिनकी कंडक्टिविटी इस दिशा की सिग्मा एक्स है और अब इसके परपेंडिकुलर दिशा की सिग्मा वाई है, और इस बार को जिसके करस्पॉन्डिंग कंडक्टिविटी एक्स और वाई में अलग अलग है, आपसे बोला गया कि भाई साहब इसको हमने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी के साथ। किसके साथ? एक बैटरी के साथ, कुछ इस तरीके से। तो अगर देखा जाए तो कुछ यारी कहानी है, इसके पीछे ये पूरा एक बार है इस तरीके से, ठीक है ना, इसको कनेक्ट कर दिया गया। अब इसको कनेक्ट कर दिया गया तो पूछा गया कि भैया अगर ये वोल्टेज की रीडिंग 0.001 वोल्ट है और यहां पर एक वोल्टेज लगा दिया जिसका वैल्यू 0.1 वोल्ट्स के बराबर है, तो बताओ अमीटर की रीडिंग क्या होगी? और आपको रजिस्टिविटी x दिशा की दी है, रो x,
कितनी दी गई बेटा, ये भी एक बार लिख देता हूं मैं यहीं पे, 1 इंटू 10⁻⁸ ओम। तो पहले क्वेश्चन क्लियर होता है बेटा, रो एक्स दिया गया 1 इंटू 10⁻⁸ ओम, ठीक है ना, 1 10⁻⁸ ये 10 सेंटीमीटर है, सॉरी माय मिस्टेक, ये ओम मीटर और ये 10 सेंटीमीटर से याद रखना है ना, दिस लेंथ्स आर इन सेंटीमीटर्स और ये मिलीमीटर्स में है। ये सारा डेटा हमने एक जगह पे आपको बता दिया। अच्छा, क्या क्या गिवन नहीं है, रो वाई गिवन नहीं है, हमको नहीं पता रो वाई क्या है। अब हम कैसे सोचे, आपने कहा सर बहुत सिंपल कंडीशन है। अब मैं इस सारी कहानी को एक जगह बनाता हूं ताकि आप इस पूरी कहानी को बेहतर तरीके से समझ सकें और इसकी स्ट्रक्चरिंग को बेहतर देख सकें। तो मैंने आपको सबसे पहले यहां पर स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश की। जरा इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखना बेटा। मैंने आपको बोला कि देखो भाई, अगर इस दिशा को मैं देखूं, जिस दिशा में ये बार है, तो ये बार की डायरेक्शन अगर है तो एक्स की डायरेक्शन इधर की तरफ थी, तो कंडक्टिविटी अलोंग दिस, जिसका एंगल कितना है यहां से 30 डिग्री। देखो, अगर इस दिशा को ये यूनिट वेक्टर अलोंग द वायर मान लिया जाए या अलोंग द फॉइल मान लिया जाए, तो इसका यूनिट वेक्टर एक्स की दिशा से 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और वाई के डायरेक्शन में सिग्मा वाई कुछ ऐसा बनेगा, राइट, जो इसमें थोड़ा पीछे की तरफ दिखाई पड़ रहा है, बट अगर फंडामेंटली देखा जाए तो कुछ ऐसी कहानी बनने वाली है। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब इसकी पूरी कहानी को समझते हैं और एक लाइन में आंसर फटाफट समझा देते हैं। तो आपने कहा सर अब क्या होगा, मैंने कहा बस कुछ नहीं, हो गया, आंसर आ गया। अपना बेसिक कंसेप्ट जो है वही लगाने। अगर हम यहां पे बात करें तो हमने बोला ये कंडक्टर हो गया, आपने कहा बिल्कुल हो गया। अब यहां पर हमारे पास क्या क्या कहानी बनेगी, आपने कहा देखो सर बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं कि अगर हम ये दो वायर यहां पर हैं, तो ये दोनों करंट को भगाने की कोशिश करेंगे, बोल हाँ या ना। यहां इसको शोल्डर कर दिया गया, यहां पर एक बैटरी लगा दी गई 0.01 वोल्ट की। आपने कहा सर बहुत अच्छी बात है। तो अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी तो क्योंकि कंडक्टिविटी दी गई, तो कंडक्टिविटी की दिशा में ही इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, हमने इसको डिफाइन किया कि EX इधर की तरफ, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर, और EY इधर की तरफ आएगी। आपने कहा बिल्कुल सही बात। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगी। आपने कहा सर बिल्कुल ठीक है, ये आ गया 30 डिग्री। ये डायमेंशन आपको H दिए गए हैं, ये डायमेंशन आपको H दिए गए हैं, और ये डायमेंशन आपको L दिया गया है। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है। तो आपने कहा कि सर अगर ये EX इधर की तरफ होगी तो इधर वाली करंट कितनी होगी, आपने कहा JX करंट जो होनी चाहिए इट शुड बी इक्वल टू सिग्मा एक्स, एक्स डायरेक्शन की कंडक्टिविटी। हमको रेजिस्टिविटी दिया गया, मेरा जनरली कंडक्टिविटी लिखता रहता हूं तो मैं कंडक्टिविटी लिख दे रहा हूं, बाद में उसको 1 में लिख देंगे EX, और JY कुछ इधर की तरफ आ जाएगी, दैट JY कम्स आउट टू बी सिग्मा Y इंटू EY। ये जो होगा ये नेट करंट की डायरेक्शन होगी, दिस इज J नेट। इस डायरेक्शन में नेट करंट कितना होगा, आपने कहा इधर की तरफ कोई फ्लो नहीं तो इधर का J नेट 0 होना चाहिए। इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप दिया गया है वो किसके कारण आएगा, आपने कहा सर पोटेंशियल जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा था, E.dl। तो आपने कहा सर देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ कितनी हुई, आप ध्यान से देखना, E परपेंडिकुलर टू वायर, वायर के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, तो आपने कहा सर EY का ऊपर वाला कंपोनेंट और EX का नीचे वाला कंपोनेंट। अगर ये 30 है तो ये 60 हो गया, ये वापस 30 हो गया। तो अगर मैं बोलूं तो लिख सकता हूं EY cos 30 डिग्री माइनस EX sin 30 डिग्री। तो अगर मैं बात करूं डेल्टा V परपेंडिकुलर टू द वायर तो कितना हो गया, तो आपने कहा अगर डेल्टा V पर की बात करेंगे तो EY cos 30 माइनस EX sin 30 इंटू H इट शुड बी इक्वल टू डेल्टा V, जिसके लिए कितनी रख दे रखी है हमको 0.01 वोल्ट। पहला क्वेश्चन, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, आपने कहा पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस कितना होना चाहिए, आपने कहा 0.1 वोल्ट। ये कौन प्रोड्यूस करेंगे, आपने कहा ये जो अलोंग द वायर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द वायर कितनी होगी, तो आपने कहा इनके कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, दैट इज EX cos 30 डिग्री प्लस EY sin 30 डिग्री। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, पैरेलल टू द वायर इट कम्स आउट टू बी EX cos ऑफ 30 डिग्री प्लस EY sin ऑफ 30 डिग्री इनटू, आपने कहा इसकी लेंथ कितनी, आपने कहा L, इट शुड बी इक्वल टू 0.1 वोल्ट्स। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 3 की तरफ मूव करेंगे तो क्या, आपने कहा सर इसके परपेंडिकुलर करंट 0 होना चाहिए,
तो J परपेंडिकुलर टू वायर, आपने कहा सर JX का साइन कंपोनेंट, तो JX cos ऑफ 30 डिग्री, सॉरी JX साइन ऑफ 30 डिग्री माइनस JY cos ऑफ 30 डिग्री, इट शुड बी इक्वल टू 0। और J अलोंग द वायर, वही आपको करंट बताएगा, तो JX cos 30 डिग्री प्लस JY साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई एरिया को मल्टीप्लाई कर दें, करिए तो अभी इसको लिख देते हैं, तो आई करंट कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई JX cos 30 डिग्री प्लस JY साइन 30 डिग्री। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 3। Now 3 equations, 3 variables we need to define. जल्दी से इक्वेशन को देख लीजिए। तो अब बच्चों हमारे पास ये 4 इक्वेशंस बन चुकी हैं। अब इन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो आइए हम यहाँ पे cos थीटा sin थीटा की वैल्यू √3/2 और 1/2 पुट करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन सिंप्लीफाई होकर कैसे आ जाएंगी। हमने पहले इक्वेशन को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा EY cos 30 डिग्री माइनस EX sin 30 डिग्री थी, राइट, दैट शुड बी इक्वल टू, तो ये हमने यहाँ पर H क्यू डाल दी, दिस इज H दैट इज इक्वल टू 0.001 और दिस इज वोल्ट, जो हमारे पास उसका कैलकुलेशन आया था दैट इज आल्सो 0.01 वोल्ट। तो मैंने दोनों की वैल्यूज को पुट कर दिया फ्रॉम द गिवन सिचुएशन, जो कि हमको पता है कि H की वैल्यू हमको पता है 0.001। सिमिलरली V भी हमने यहां पर पुट कर दिया, यहां पर L की वैल्यू को बेटा हमने 10 सेंटीमीटर पुट कर दिया, एट द सेम टाइम हमने यहां पर भी 0.1 वोल्ट्स पुट कर दिया। एंड फ्रॉम दीज इक्वेशंस वी कैन वेरी सिंपली से कि देखो मेरे पास ये दो इक्वेशंस बन गई। अब ये दो इक्वेशन बन गई तो मेरे पास इनको मैं सिंप्लीफाई करता हूं कि पॉज कट करते हैं, तो EY√3 माइनस x इक्वल टू 2, EX√3 प्लस EY इक्वल टू 2, राइट। दो इक्वेशंस, इनके करस्पॉन्डिंग हम EX और EY दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी सिंपल आंसर ओवर हियर। एक बार वो निकल के आ गया तो हम इक्वेशन नंबर 3 को यूज करेंगे, जो हमने बोला कि नेट करंट परपेंडिकुलर वायर इज 0। अगर इसके करस्पॉन्डिंग 0 तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, इन दोनों को इक्वेट करते हैं तो वहां से मैं यहां पर EX सिग्मा x EY सिग्मा y √3 वैल्यू डाल देते हैं, तो मुझे सिग्मा x तो गिवन है, सिग्मा y नहीं दिया था, क्योंकि मुझे यहां पर EY चाहिए, सिग्मा y चाहिए, EX चाहिए, सिग्मा x, तभी तो मैं I निकाल पाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहां पर EX सिग्मा x की वैल्यू भी हम यहां पुट कर देते हैं। तो अगर हम यहां पर वैल्यूज को पुट करेंगे तो वी कैन वेरी सिंपली से कि सिग्मा y इट इज सिंपली इक्वल टू EX इंटू सिग्मा x अपॉन EY√3। EX कितना आ गया, √3 माइनस 1/2 अपॉन EY कितना हो गया, √3 प्लस 1/2। सिग्मा एक्स की वैल्यू आपको दे रखी है 10 की पावर -8 अपॉन में आ गया √3, राइट। जल्दी से देख ले सिचुएशन को, और इसको जैसे आप सॉल्व करेंगे तो सिग्मा y का वैल्यू निकल के आ जाएगा 1.54 इंटू 10 की पावर 7। Now you have the sigma y with you. Now you have the EY, EX and sigma x is already given into the situation. Sigma x आपको पहले से ही given है 1 into 10 की power 8. Sorry, this is the resistivity that we are discussing about. 10 की power -8. This resistivity is given. तो उसका रिवर्स जो होगा वो आपका कंडक्टिविटी हो जाएगा. तो फुली इसमें तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं. तो यहां पर आपका रो एक्स गिवन था, तो सिग्मा एक्स मैंने डायरेक्टली लिख दिया, सिग्मा एक्स 10 की पावर 8 आ जाएगा. पर ओम मीटर, ठीक है ना. तो वहां पर रेजिस्टिविटी गिवन थी, उसका 1/रो ले लिया, सो वहां से में कनेक्टिविटी मिल गई. दोनों वैल्यूज को हमने पुट किया. फ्रॉम हियर इफ आई पुट द वैल्यू ऑफ आई, वी कैन वेरी सिंपली कैलकुलेट. अगर आई में वैल्यू पुट करेंगे तो इट्स कम्स आउट टू बी 42.2 एम्पियर्स. कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं, इतने आप सफिशिएंटली समझदार हैं. तो जल्दी से देखो, बताओ कंसेप्ट कैसा लगा. और इस पर एक और बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिखाता हूं, जल्दी से इसको आंसर मैच करो पहले फटाफट. सभी लोग कैलकुलेशन करेंगे, आंसर मैच कराएंगे. अब इसी क्वेश्चन का एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मेट आया है INPHO 2011 में. आप सभी को मैं एक बोल रहा हूं, INPHO 2011 क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी लोग डाउनलोड करें. नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेकर मैं आपसे मुलाकात करूंगा और एक शानदार सा कंसेप्ट आपसे डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ही प्यारा कंसेप्ट है. INPHO 2011 क्वेश्चन नंबर 5. जाओ जल्दी से सॉल्व करके आओ और मुझे आंसर बताओ. थैंक यू.